everyone, how are you? I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. So today's video is going to be a Sunday study vlog. In this video I will tell you what I studied on Sunday. So without any delay, let's start the video. तो सबसे पहले मैंने हिंदी का पढ़ना स्टार्ट किया। जो स्पर्श बुक का चैप्टर 3 है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उस चैप्टर को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और हिंदी में PT1 में मेरे मार्क्स कम आए थे, तो हिंदी पर मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। If you have watched my videos earlier, then you would know that for the past few days I have been doing a lot of reading of NCERT. कल स्कूल से घर आने के बाद मैंने अपना जो टिश्यू चैप्टर है बायो का, उस चैप्टर को मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उस चैप्टर में मैंने ना NCERT रीडिंग अच्छे से की थी, और उसके बाद जो टॉपिक्स मुझे लगता था कि मुझे फिर से समझ लेने चाहिए, मतलब मुझे इतने ज़्यादा क्लियर नहीं थे वो वाले टॉपिक्स, वो मैंने समृद्धि मैम से PW से समझे थे। एंड उसके बाद मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन प्लस बैक एक्सरसाइज जो हमारी NCERT टेक्स्ट बुक पे होती है, और थोड़े से क्वेश्चन बैंक जो है वो सॉल्व किए थे। मतलब जो टिश्यू चैप्टर है वो मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया था। Now I'm going to read civics chapter number 2 constitutional design from NCERT। ये वाले चैप्टर की मैंने वीडियो तो देख ली थी सनलाइट स्टडी से, पर अब इसकी NCERT रीडिंग करनी है, तो चलो वो कर लेते हैं। And friends, if you have some good tips in subject Hindi, then please give me. तो कल मैं सोच रही हूँ कि जो ग्रेविटेशन चैप्टर है फिज़िक्स का, उसका मैं आधा लेक्चर देख लूँ। वो वाला चैप्टर अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, और वो हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आ रहा है। पर उस चैप्टर में ना सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसमें थोड़ा कम फोकस रखूँगी अभी के लिए तो ज़्यादा फोकस रखूँगी अभी के लिए चैप्टर नंबर 1 मोशन एंड चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। और उसके बाद बिहाइव का चैप्टर नंबर 4 है, वो अभी पढ़ाई करने वाला। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद बिहाइव का और मूवमेंट्स का जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैंने ये वाले चैप्टर को रीड कर लिया है। So right now I am practicing NCERT exercise questions of chapter lines and angles। जैसे कि आपको पता है कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, और मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि उनका जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और उनके पास कम समय अभी बचा है सारे सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो मैं उनको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि आप ना एक डेडलाइन प्रॉपर सेट कर लो। जैसे मान लो आपको एक चैप्टर करना है,
फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर करना है आपको, तो आप एक डेडलाइन सेट कर लो कि वो वाला चैप्टर आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस चैप्टर को कंप्लीट करने में 1 दिन लोगे, 2 दिन लोगे या 3 दिन लोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर आप ऐसे एक डेडलाइन सेट कर सकते हो। तो अगर आपने 2 दिन का टाइम सेट किया है तो 2 दिन में आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना ही है। और अब इसका बेनिफिट क्या है? इट कैन हेल्प टू इम्प्रूव योर फोकस एंड प्रोडक्टिविटी, एंड आपको ऑर्गेनाइज रहने में भी मदद करेगी ये टिप। तो नेक्स्ट टिप है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप वो वाले चैप्टर को, वो वाले टॉपिक को किसी और को स्कूल में समझा सकते हो या फिर किसी को भी समझा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो वो टॉपिक है या फिर वो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से मतलब क्लियर हो जाता है, आपका वो टॉपिक एकदम पक्का हो जाता है, आप उसे भूलते नहीं हो बाद में। नहीं तो आप खुद को अपने आप को समझा सकते हो, और या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं और आप एक टीचर हो और आपको उनको वो वाला टॉपिक अच्छे से समझाना है एकदम टीचर बनकर। तो ये जो टिप है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं तो इस टिप को हमेशा यूज़ करती हूँ। And the next tip is that you have to find a study time in which you study very well, productively, and with full concentration. You have to find out that time, and then in that time you have to give time to those subjects which you find difficult or in which you are weak. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो किसी को सुबह पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो वाले टाइम में जिसमें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो, वो वाला टाइम आप अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को दे सकते हो जिसमें आप वीक हो। I hope you like this video. If you like the video, please subscribe to the channel. Take care and stay healthy.